नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनीतिक पक्ष। निवेदन है कि यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खेले जा रहे शह और मात का खेल अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। लगातार समाजवादी पार्टी को दरकिनार करती आ रही कांग्रेस को अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ही घेरेंगे। न केवल घेरेंगे बल्कि बताया तो यहां तक जाता है कि इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से पूरी तरह सफाया करने पर आमादा हो चुकी है। साथ ही कांग्रेस ने अगर अपने कदम वापस नहीं खींचे तो समाजवादी पार्टी रायबरेली से भी सोनिया गांधी को हरवाने की रणनीति पर भी विचार कर सकती है। आजम खां की गिरफ्तारी को भुनाकर मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही कांग्रेस को अब समाजवादी पार्टी जोर का झटका देने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस आजकल समाजवादी पार्टी को बार बार उसकी हैसियत बता रही है, उससे लगता नहीं है कि इंडिया अलायंस में शामिल ये दोनों दल ज्यादा समय तक एक साथ चल सकते हैं। राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले भी मानते हैं कि यही हालात रहे तो लोकसभा चुनाव संपन्न होने से पहले ही इंडिया अलायंस में इन दोनों दलों को लेकर रायता फैल सकता है। यह सही है कि कांग्रेस का समूचे भारत में एक बार फिर से जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन अब इस कारण उसका इंडिया अलायंस में शामिल दलों के साथ टकराव भी बढ़ने लगा है। हैरत की बात है कि अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर ही कब्जा करने की फिराक में कदम उठा रही है। यदि कांग्रेस की यही महत्वाकांक्षा इसी तरह आगे बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में उसके सामने मुश्किलें भी खड़ी होते देर नहीं लगेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि यदि कांग्रेस का यही रवैया समाजवादी पार्टी के प्रति रहा तो अखिलेश यादव आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश के रण में उतर सकती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि आजकल जिस तरह से कांग्रेस की बहुजन समाज पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं, उससे भी समाजवादी पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है। दरअसल कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी का साथ मिलने से मुस्लिम, पिछड़े, अति पिछड़े और दलित मतदाताओं का कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ सकता है। हम सीधे सीधे यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मजबूत वोट बैंक पर ही कब्जा करने की फिराक में है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इसको लेकर अखिलेश यादव ने चिंतन शुरू कर दिया है। इस बार समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की उन 22 लोकसभा सीटों पर अपना ध्यान फोकस कर दिया है जहां आज भी कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक है, और कांग्रेस आज भी इन सीटों को लेकर आशान्वित है कि जरा सी मेहनत करने पर वे इन सीटों पर फिर से विजय हासिल कर सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन सीटों पर अलग से रणनीति बनाकर कांग्रेस को झटका देने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि इन 22 सीटों में अकबरपुर, अमेठी, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, दोरहरा, डुमरियागंज, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, झांसी, कानपुर, खीरी, कुशीनगर, महराजगंज, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव और सहारनपुर शामिल हैं। फिलहाल इन सीटों में अधिकांश पर आजकल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और कांग्रेस के पास फिलहाल रायबरेली सीट के अलावा दूसरी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं है जहां से उसका कोई सांसद हो। अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ताकत बढ़ती है तो उससे समाजवादी पार्टी पर ही सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए जिस प्रकार कांग्रेस आजम खां को लेकर मुस्लिमों की सहानुभूति पाकर समाजवादी पार्टी में बेचैनी पैदा कर रही है, अब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की इन 22 सीटों पर विशेष रणनीति बनाकर कांग्रेस को ऐसेज करना शुरू कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अगर इस पर भी बैकफुट पर नहीं आई तो समाजवादी पार्टी अमेठी और रायबरेली से अपने उम्मीदवार उतार सकती है जहां से राहुल गांधी और सोनिया गांधी चुनाव लड़ते हैं। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि अगर कांग्रेस ने अपने कदम वापस नहीं खींचे, अभी तो अमेठी से राहुल गांधी हारे हैं, समाजवादी पार्टी रायबरेली से भी सोनिया गांधी को हराने के लिए अपना पूरा दमखम लगा सकती है। दोस्तों, कहने का सार ये है कि अब तिल मिलाई समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जमने ही नहीं देना चाहती। वह नहीं चाहती कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में फिर से उभरकर समाजवादी पार्टी के लिए नासूर बने, इसीलिए अब उसने अपने तरकस का हर वह तीर आजमाना शुरू कर दिया है जो भविष्य में कांग्रेस को बुरी तरह परेशान करेंगे। समाजवादी पार्टी यह भी जानती है कि कांग्रेस को अगर और विचलित करना है या फिर उत्तर प्रदेश की सरजमी से उसके पैर उखाड़ने हैं तो उसे और कमजोर करना होगा। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो का आदेश मिलते ही पार्टी ने कांग्रेस के जनाधार वाले नेताओं को अपने पाले में लाने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इन नेताओं में वे नेता शामिल हैं जो समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और मुस्लिम समाज से आते हैं, ताकि कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत जनाधार उत्तर प्रदेश में है भी वह भी खत्म हो जाए।